इन्वर्स काम करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, बुक को उठाएगा, लेकिन बुक के नीचे मोबाइल चलाने लग जाएगा। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के डिफरेंस को समझेंगे और साथ ही आपको एक ऐसे ब्यूटीफुल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको लाइफ टाइम क्लियर रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अगोनिस्ट। अगोनिस्ट अब से कोई भी चीज समझने से पहले उसका डेफिनेशन जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है, एन अगोनिस्ट इज अ सब्सटेंस यूजली अ ड्रग। अब फार्माकोलॉजिकल वे में बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए हमने यहाँ पे ड्रग बोला है। दैट बाइंड्स टू अ रिसेप्टर एंड एक्टिवेट्स इट प्रोड्यूसिंग अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मतलब ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा कोई ड्रग या सब्सटेंस है जो रिसेप्टर पे बाइंड होता है, उसको एक्टिवेट करता है और उसके बाद वो एक एक्शन शो कर रहा है, यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है। अब देखो, ये समझने के लिए आपको एक बेसिक चीज पता होना चाहिए। जो हमारा ड्रग होता है ये रिसेप्टर पे जाता है, रिसेप्टर पे बाइंड होता है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, फिर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। अब जो ये रिसेप्टर होता है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको सेल में मिलेगा। और आपको पता है सेल क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको चीजें ये समझ आ गया, तो इसके बाद चीजें आपको अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगोनिस्ट का काम क्या है, अगोनिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस या ड्रग है जो रिसेप्टर पे जाता है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और फिर एक अपना एक्शन शो करता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स या फिर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इसका एग्जांपल, अब देखो मैंने यहाँ पे कॉमन रिसेप्टर लिया है, ओपॉइड रिसेप्टर। ये अभी एंटागोनिस्ट और जो इसके टाइप्स है, ये सबके लिए एक रिसेप्टर अभी के लिए मैंने लिया है, वो है ओपॉइड रिसेप्टर। तो ओपॉइड रिसेप्टर पे एज एन अगोनिस्ट कौन काम करता है, मॉर्फिन। मॉर्फिन इज एन एनाल्जेसिक ड्रग। ठीक है, तो ओपॉइड रिसेप्टर पे मॉर्फिन एक अगोनिस्ट होता है। तो आई होप आपको अगोनिस्ट तो समझ आ गया होगा कि अगोनिस्ट क्या करता है, जाता है, उसको एक्टिवेट करता है रिसेप्टर को और अपना एक्शन शो करता है। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अगोनिस्ट आपको क्लियर है। चलिए इसके टाइप्स को देखते हैं, अगोनिस्ट के टाइप्स को देखते हैं। दो चीज दिख रहा है आपको यहाँ पे, पार्शियल और इनवर्स। अब वन बाय वन दोनों को समझते हैं। पार्शियल, अब देखो पार्शियल टर्म से आपको समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी चीजें जो कंप्लीट नहीं हुई है, पार्शियली कंप्लीट बोलते हैं। उसी तरह से पार्शियली एक्शन शो करता है। कंप्लीट एक्शन यानी कि 100%, पार्शियल एक्शन यानी कि 50, 60, 70%। जो 100% नहीं है उसको पार्शियली बोलेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप देखो। पार्शियल क्या कह रहा है, पार्शियल अगोनिस्ट बाइंड टू रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। मतलब ये अगोनिस्ट की तरह रिसेप्टर को बाइंड कर रहा है और उसको एक्टिवेट कर रहा है और एक्शन भी शो कर रहा है, बट नॉट टू द मैक्सिमम पॉसिबल लेवल। मतलब ये 100% एक्शन शो नहीं कर रहा, इस वजह से इसका नाम दिया हमने पार्शियल अगोनिस्ट। इवन व्हेन ऑल द रिसेप्टर ऑक्यूपाइड। अब देखो मैंने वही कहा ना, ओपॉइड रिसेप्टर को यहाँ पे मैंने कॉमन लिया है, तो इस पे जो ये है ब्यूप्रीनॉर्फिन, ये काम करेगा पार्शियल अगोनिस्ट का। ठीक है, आपको एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस दिया हुआ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा समझ जाए। अभी कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल अगोनिस्ट क्या होता है। तो पार्शियल आपको समझ गया, जो एक्टिवेट तो करेगा रिसेप्टर को, लेकिन वो 100% फार्माकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एक्शन नहीं शो करेगा। ये हो गया पार्शियल। अब बात करते हैं इनवर्स के बारे में। ठीक है, इनवर्स, अब देखो नाम से आपको इनवर्स, इससे क्या समझ में आ रहा है, कोई भी चीज इनवर्स मतलब ए इज इनवर्स टू बी। इसका क्या मतलब है, अगर ए बढ़ेगा तो बी कम होगा, बी बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, सॉरी बी कम होगा तो ए बढ़ेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट एक्शन दिखाएगा। तो ये किसका इनवर्स है, ये है अगोनिस्ट का। मतलब जो अगोनिस्ट अगर एक्शन ऐसे दिखाता है तो ये पक्का ऐसे एक्शन दिखाएगा। इसका यही मतलब है ना कि अगर अगोनिस्ट राइट साइड में जा रहा है तो ये पक्का लेफ्ट साइड में जाएगा, तभी तो ये बोल रहा है कि इनवर्स ऑफ अगोनिस्ट। तो यही कहना चाह रहा है, इस लाइन में भी वही मतलब है। एन इनवर्स अगोनिस्ट बाइंड टू द सेम रिसेप्टर एज एन अगोनिस्ट बट प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन अपोजिट। ये देखो, ये ना अपोजिट डायरेक्शन टू दैट प्रोड्यूस बाय अगोनिस्ट। मतलब ये एक्टिवेट भी करेगा, रिसेप्टर पे एक्टिवेट भी करेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी शो करेगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में शो करेगा। यहाँ पे एग्जांपल क्या है इसका, नलट्रेक्सोन। कि नलट्रेक्सोन क्या है, इनवर्स अगोनिस्ट है, किसके रिसेप्टर के लिए, अपोइड रिसेप्टर के। ठीक है, तो आई होप आपको अगोनिस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी अच्छे से समझाऊंगा ओवरऑल, ताकि आपको चीजें समझ में और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा लास्ट जो है एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एंटा मतलब अपोजिट टू अगोनिस्ट ही हो गया। तो इसमें इनवर्स अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको समझेगा। रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर। अभी फिलहाल एंटागोनिस्ट को समझो। एंटागोनिस्ट, एन एंटागोनिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट बाइंड टू रिसेप्टर बट डज नॉट एक्टिवेट इट। ये रहा इसका मेजर डिफरेंस। ठीक है, इंस्टेड इट ब्लॉक्स और डैम्पेन द एक्शन ऑफ अगोनिस्ट। अब देखो, जितने अगोनिस्ट थे, जो अगोनिस्ट था जाता था रिसेप्टर पे, रिसेप्टर को एक्टिवेट करता था, फिर वो अपना एक्शन शो करता था। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है एंटागोनिस्ट, ये जाएगा रिसेप्टर पे, जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बाइंड करेगा, लेकिन उसको वहाँ पे जाके एक्टिवेट नहीं करेगा, वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। अब वो बाइंड हो जाएगा तो उससे क्या होगा,
उसको एक्टिवेट नहीं करेगा। तो जो अगोनिस्ट वहाँ पे आने वाला है, मतलब समझो यहाँ पे एक रिसेप्टर है, यहाँ पे अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ये एंटागोनिस्ट यहाँ चला गया, इसको बाइंड कर लिया, तो ये अगोनिस्ट काम नहीं कर पाएगा। तो वो यही करता है, ये इसका कुछ खुद का रोल नहीं होता, बस ये दूसरों को अपना काम करने नहीं देता, तो इस वजह से इसको एंटागोनिस्ट बोला है। तो एंटागोनिस्ट मतलब इंस्टेड इट ब्लॉक्स और डैम्पन द एक्शन ऑफ अगोनिस्ट, मतलब अगोनिस्ट का एक्शन को ब्लॉक कर देता है। इसका एग्जांपल क्या है हमारा, नेलोक्सोन। सो नेलोक्सोन इज एन एंटागोनिस्ट टू ओपियोइड रिसेप्टर। अब देखो ये हो गया, आपको आई होप आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। अगोनिस्ट क्या होता है, पार्शियल क्या होता है, इनवर्स अगोनिस्ट क्या होता है, फिर एंटागोनिस्ट क्या होता है। चलो आपको एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ और पूरा आपका समरी भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक लाइब्रेरी है हमारे पास, यहाँ पे एक ही चेयर अवेलेबल है, मतलब समझो लेट्स सपोज ये चेयर है, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन है, यहाँ पे देखो अगोनिस्ट है हमारे पास, ठीक है, फिर उसके बाद पार्शियल अगोनिस्ट है, उसके बाद इनवर्स अगोनिस्ट है, और फिर हमारा लास्ट में आता है एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटागोनिस्ट। अब आपको समझ लेना IST है, ठीक है। अब देखो अगोनिस्ट, अब लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, आइडियली पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, सिर्फ एक ही चेयर खाली है हमारे पास। अब अगोनिस्ट क्या करता है, अगोनिस्ट एक अच्छा बच्चा है, वो आता है यहाँ पे गपचूप आके पढ़ाई करता है, 8 घंटे पढ़ाई करता है, प्रॉपर 8 आवर्स पढ़ाई करता है और पढ़ाई करके चला जाता है। ये हो गया हमारा अगोनिस्ट, मतलब आता है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और एक्शन शो करता है, ठीक है। अब पार्शियल आता है, ये भी आता है, ये भी पढ़ाई करता है, लेकिन ये 8 नहीं 4 घंटे सिर्फ पढ़ाई करता है। यानी कि ये रिसेप्टर, ये बुक उठाता है, यानी कि रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, पढ़ाई भी करता है, अपना एक्शन भी शो करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ाई करता, ज़्यादा एक्शन शो नहीं करता, तो ये पार्शियल अगोनिस्ट हो गया। अब इनवर्स क्या करता है, देखो इनवर्स ये क्या करेगा, बुक को उठाएगा, बिल्कुल बुक उठाएगा, जैसे वो रिसेप्टर एक्टिवेट करेगा, लेकिन अब आइडियली हमें पढ़ाई करना था, लेकिन ये भाई साहब इनवर्स काम करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, बुक को उठाएगा, लेकिन बुक के नीचे मोबाइल चलाने लग जाएगा, मतलब ये पढ़ाई छोड़ के मोबाइल चलाएगा। तो एग्जैक्ट अपोजिट टू अगोनिस्ट, तो अपोजिट हो गया, अगोनिस्ट का एक्शन शो करेगा, मतलब ये बुक उठाएगा, मतलब एक्टिवेट रिसेप्टर को करेगा। लेकिन ये जो भाई साहब है ना, ये एंटागोनिस्ट, ये थोड़ा अलग है। ये क्या बोलता है, भाई मैं बुक भी नहीं उठाऊंगा, इसको बुक भी नहीं उठाना है, मतलब कि ये रिसेप्टर को एक्टिवेट भी नहीं करेगा, रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा, मतलब ये चेयर पे जाके बैठ जाएगा और आइडियली पढ़ाई करना है, लेकिन ये भाई साहब जाके वहाँ पे सो जाएंगे, मस्त सो रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि अगोनिस्ट का, पार्शियल अगोनिस्ट का और इनवर्स अगोनिस्ट का ये ब्लॉक कर रहा है। ये जो चेयर है, एक ही चेयर बचा है ना, उसी तरह से जो रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर दे रहा है, ताकि ये तीनों एक्शन तो अपना ना दिखा पाए और खुद जाके आराम से सो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, खुद भी एक्शन नहीं दिखाता, तो ये अपने से खुद काम नहीं करता, लेकिन एक दूसरों को करने भी नहीं देता। तो ये मतलब हो गया अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का मतलब हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।